ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। प्राणी से परमात्मा की ओर दीप प्रज्वलन करते हुए ज्योति को देखते ही जैसे ही प्रज्वलन होता है तो ऐसा लगता है कि जीवन में भी जो अंधकार है कहीं ना कहीं किसी को दीप प्रज्वलन जब करती हैं तो प्रार्थना ये रहती है कि माँ आज का दिन बहुत बेहतर रहे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रज्वलन के बाद आ जाती है, उनके चेहरे पे हमेशा रहती है। मैम सामने बहुत ही एक बड़ा दिन कि आप आज हमारे बीच में हैं। आगे क्या होगा, शादी के बाद होगा, तमाम चीजें कैसे मैनेज करती थी मुस्कान के साथ और उनका जो कार्य रहा। एमए समाजशास्त्र हिंदी बीएड अध्ययन हुआ है। समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापिका के रूप में लगभग 28 वर्षों तक कार्य किया है। छात्र जीवन से विद्यार्थियों के विषय पर निरंतर कार्य किया है, यानी कि अध्ययन जो है वो छात्र की प्राथमिकता ना हो। मुझे लगता है इनकी इस तरह की जरूर कार्यशील है। एक बहुत ही सौभाग्य होता है कि अच्छे घर में हमारा जन्म हो, अच्छे माता पिता मिले जो हमारे लिए अच्छा सोचें। सबके साथ ऐसा नहीं होता, जिनके साथ नहीं होता उनकी जिम्मेदारी अब हम सब पे है और उसका ही उसी के लिए ये इतना लंबा सफर करके आपके बीच में आएंगे। क्या रहा होगा तो वो अनुभव भी ये आज साझा करेंगे, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री थोड़ी सी महिलाओं को लेकर थोड़ी सी दार्शनिकता रहती है। जैसे ब्यूरो चीफ कहीं बना हो स्टेट पर तो महिलाओं की सूची बड़ी कम मिलेगी आपको। जम्मू कश्मीर में भी हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो मुस्कुरारे हैं, जानते हैं इस बात को। तो बहुत बहुत स्वागत श्रीमती हमारी मुख्य अतिथि भारतीय बैच पर। सबसे थोड़ा सा कटु होता है लेकिन सत्य बोलना चाहिए, तभी समाधान जो है वो हो पाएगा। क्योंकि वो खासकर ये कार्यक्रम आज इसीलिए है कि आप दिल से असल जो बात है वो रखें ताकि समाधान हम ही निकालें, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो चेतना है। तो इसीलिए ये नारी चेतना संभव है। अब मैं हमारी जिनके लिए मैंने कहा श्रीमती ममता यादव जी शिक्षा आई होंगी मुख्य द्वार से, तो आपने देखा होगा कि प्रदर्शनी एक लगाई गई है विशेषकर जम्मू कश्मीर की जो महिला है जिन्होंने अलग अलग मोर्चे पे जो है एक हमारे लिए आज तक प्रेरणा बनी हुई है। और विशेषकर जो आंदोलन कई रहे हैं उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही और उसमें खास तौर पे आपने बहुत से ऐसी प्रदर्शनी में महिलाओं से आज रूबरू हुई होंगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ना हो, लेकिन आज आप उनका सारा परिचय भी इस पे लिखा है। और हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि प्रदर्शनी को बहुत गंभीरता से आप देखें, क्योंकि आपके लिए ही नहीं, जो अगली पीढ़ी हमारी तैयार हो रही है उनके लिए जो प्रेरणा सबसे पहले हमारी जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनसे हमारा रूबरू होना बहुत आवश्यक है। तो महिला समन्वय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मुझे भी बहुत सी ऐसी मुझे भी ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगता होगा कि ब्रह्मांड को परिभाषित करना और एक नारी को एक जैसा है, क्योंकि सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार। नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार, क्योंकि हर रूप चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, हमारी बहू है, तो हर जो उसका रूप है उसकी महिमा बहुत आभार है। लेकिन हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें मैं चाहती हूँ कि हमें पहले अपने स्टेट से शुरू करना चाहिए, अपनी हिस्ट्री पढ़ना, फिर इंडिया। मैंने यहाँ पर जम्मू में तभी क्लीनिंग के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था। हमने 40 जगह लगाए थे स्टॉल, बनाए थे, स्टेज बनाई थी, पूरे जम्मू को हमने हिलाने की कोशिश की कि तभी जिसको हम अपनी सूर्य पुत्री कहते हैं
उसमें हम कूड़ा नहीं फेंकेंगे। और आज भी सब कुछ करने के बाद भी, सारी जन चेतना दिलाने के बाद भी, और मैं सिंपली बोलती हूँ, इस देश को साफ करने के लिए मोदी जी हर जगह झाड़ू लेके नहीं आएंगे। तो पहले सिर्फ आप जब दूसरों की समस्या बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, चाहे रेप की बात हो, मैं इनसे नहीं वैसे बोल रही हूँ, चाहे किसी को लड़का छेड़ता है, किसी लड़की को, क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, अभी बोलिए शुरुआत कहाँ से होती है? आज भी मैं रिसेंटली बता रही हूँ, शादी में जा रही थी लड़के की, और जो टाइम दिया था, मैं लड़के वालों की तरफ से जो टाइम दिया था उसमें देर हो रही थी बारात की, और मैंने बोला तो मुझे आगे से डोगरी में जवाब बोला, करन दे इंतजार मुझे की फर्क होता। अगर ये माँ का एटीट्यूड ये है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि माँ हमें अपने बच्चों की नहीं बनना है, माँ हमें अपनी माँ एज ए सास भी बनना है। आप बुरा नहीं मानिएगा, जो उन्होंने इतना समझाने की कोशिश की, हमारे संस्कार को कैरी करने का, हमारी वेदों में हमारा स्थान ऊपर क्यों दिया है कि हमारे संस्कार, हमारा धर्म, सनातनता कैरी करने का सारा कंधा मेरे पे है, आप पे है। अगर आप अपने व्यवहार को बदलेंगे, आप अपने बेटा जो छेड़ता है उसकी माँ का कसूर है, उसने उसको बताया नहीं कि हर लड़की में माँ देखो, तुम्हारी बहन को भी कोई बाहर बदतमीजी कर सकता है। ऐसा क्यों है कि मैं अपने आप को शेर नहीं देखती, मैं भगवान नारी चेतना संगम पे यहाँ उपस्थित हूँ, और मैं तो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मुझे लगता है पहले भी हुआ होगा बहुत बार। और नारी के जागरण के लिए, खास करके सनातन समाज में, क्योंकि सनातन ने नारी को बहुत महत्व दी है, बहुत शुरू से। और सनातन में जब हम बात सनातन की करते हैं और उसमें नारी की करते हैं, तो जब हम कहते हैं आजकल फेमिनिज्म में कि जी औरतें आदमियों की बराबर हैं, तो सनातन धर्म में तो नारी को पुरुष से आगे रखा गया है।